सुहास को गजराज सिंह जी की बेटी की फोटो दिखाती है और उसकी पसंद पूछती है। ठाकुर गजराज सिंह अपने मुनीम को दूसरे दिन ही शगुन लेकर आने की बात करते हैं। अब आगे पढ़े। जगदेव सिंह जी बेटे सुहास की शादी करना तो चाहते थे, पर इस तरह अचानक से वो तैयार नहीं थे कल ही शगुन लेने के लिए। आखिर उन्हें भी तो कुछ तैयारियां करनी होगी, कुछ रिश्तेदारों को बुलाना होगा, और फिर प्रभास भी तो नहीं है। बिना एग्जाम खत्म हुए वो आएगा नहीं। आखिर वो सुहास का इकलौता भाई है। जब वो ही नहीं होगा तो क्या शगुन लेना अच्छा लगेगा। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या जवाब भिजवाए ठाकुर गजराज सिंह को। ठाकुर गजराज सिंह का मुनीम जो जलपान समाप्त कर चुका था, बोला, मेरे सरकार ने कहला भेजा है, आप बिल्कुल भी तैयारी की चिंता न करें। कल सुबह से ही वो अपने आदमी आपके यहाँ तैयारी के लिए भेज देंगे। अपने कुछ खास आसपास के रिश्तेदारों को बुला लीजिए। शगुन हो जाएगा, फिर शादी में सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। मुनीम ने जगदेव सिंह को समझाया। जगदेव सिंह ने सोचा जब सारी तैयारी ठाकुर साहब ही करवाएंगे तो उन्हें क्या आपत्ति है, उनका तो खर्च ही बच जाएगा। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें शादी में बुला लिया जाएगा। जगदेव जी ने मुनीम से अपनी अंदर की मंशा को छुपाते हुए कहा, मैं तो नहीं चाहता कि इतनी जल्दी शगुन का कार्यक्रम हो जाए, पर अब जब ठाकुर साहब इतने अरमान से सब तैयारियां खुद ही करवा दे रहे हैं तो मना कैसे कर सकता हूं। मुनीम जी ने जगदेव सिंह की सहमति जान अपना हाथ जोड़ दिया और मुस्कुराए, फिर बोले, बधाई हो सिंह साहब, आपको बहुत बधाई हो बेटे का शगुन पक्का होने पर। फिर ठीक है, मैं जाता हूं। अपने सरकार से कह दूंगा कि आपको कोई एतराज नहीं है कल शगुन लेने में। उठते हुए मुनीम जी बोले, ठीक है, फिर आप जाकर गजराज जी से कह दीजिएगा कि उनका आग्रह हम कैसे टाल सकते हैं। कल वो शगुन लेकर आए, उनका इस घर में हार्दिक स्वागत है। मुनीम जी जगदेव सिंह जी से विदा लेकर चले गए। लीला अंदर से सब कुछ दिन रही थी। मुनीम जी के जाते ही बाहर आ गई। वो खुश थी कि कल ही बेटे का शगुन आ रहा है, वो भी ठाकुर गजराज सिंह के घराने से। साथ ही घबरा भी रही थी कि इतने कम समय में सब कुछ कैसे निपट पाएगा। लीला चहकते हुए पति से बोली, शगुन तो ले रहे हो बेटे का, सोचा है इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। जगदेव जी पत्नी से बोले, तुमने सुना नहीं, सारी तैयारी ठाकुर साहब ही करवाएंगे। अब जो कम ज्यादा होगा वो जाने, उनका काम जाने। तुम तो बस आसपास के कुछ करीबी लोगों को बता दो और कल का निमंत्रण दे दो, बाकी जो प्रभु की इच्छा। हाथ ऊपर उठाते हुए जगदेव जी बोले, अब जब वो इतनी शीघ्र सब कुछ करना चाहते हैं तो फिर यही सही। कहकर प्रसन्नता से लीला की ओर देखा, जैसे पूरे घर में तूफान सा आ गया। लीला ने मिठाई से आसपास के एक दो और मजदूर को बुलवा लिया। सारा घर चकाचक करवाने में जुट गई। शाम तक सब कुछ साफ सुथरा हो चुका था। साथ ही ठाकुर गजराज सिंह के आदमी बाहर शामियाना और खाने पीने की सामग्री के साथ आ गए। बाहर दरवाजे पर सुंदर सा शामियाना लगने लगा। हलवाई अपना सारा साजो सामान सजाने लगे। तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाने की तैयारी होने लगी। रोज की तरह रात 9 बजे तक सुहास घर आया। उसने देखा कि पूरे घर का कायाकल्प हो चुका था। घर पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये वही घर है जिसे वो सुबह छोड़कर गया था। वो हैरान सा घर के अंदर आया। पहला सामना मिठाई से ही हुआ। सुहास ने हाथ से आसपास इशारा करते हुए मिठाई से पूछा, ये सब क्या है मिठाई? मिठाई मुस्कुराते हुए बोला, आपको नहीं पता भैया जी, कल आपका शगुन आ रहा है ठाकुर साहब के यहाँ से। सुहास के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर मिठाई बोला, अरे वही ठाकुर साहब जो कल घर आए थे और आपकी दुकान पर भी गए थे। सुहास ने सर हिलाया और अपना बैग मिठाई को पकड़ा कर वो खुद हाथ मुंह धोने चल गया। वापस आया तो माँ उसके कमरे में बैठी थी। उसे देखते ही मिठाई को आवाज लगाई, अरे मिठाई, भैया के लिए खाना तो ले आ। माँ अपने ही हाथों से अपना पैर दबा रही थी। माँ को खुद से ही पैर दबाते देख सुहास ने पूछा, क्या हुआ माँ? दर्द है पैरों में? माँ को तो बस यही मौका ही चाहिए था। वो बोल पड़ी, हाँ बेटा बहुत दर्द है, हो भी क्यों ना, आज सारा दिन तो चलना पड़ा है मुझे।
वो आज सुबह तेरे दुकान जाते ही ठाकुर साहब का मुनीम आ गया उनका संदेश लेकर। वो चाहते हैं कि कल ही तेरा शगुन चढ़ा दे, क्योंकि ठाकुर साहब के पंडित ने कहा है कि कल बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 1 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब जब शगुन चढ़ेगा तो तैयारियां भी तो करनी होगी। उसी सब में सारा दिन दौड़ भाग में मैं लगी रही, पर काम है कि खत्म ही नहीं हो रहे। जैसे ही एक काम निपटा कर बैठती हूँ दूसरा याद आ जाता है। इतना कहकर वो सुहास की ओर देखने लगी, उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। मिठाई ने अब तक खाना लाकर सुहास को दे दिया था। सुहास आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। उसके चेहरे पर ना तो खुशी के भाव थे ना ही उदासी थी। वो बिल्कुल निर्विकार था। खाते खाते बोला, इतनी भी क्या जल्दी थी ठाकुर साहब को? अभी कल ही तो आए थे और कल शगुन भी चढ़ा देंगे। नहीं है मुहूर्त तो 1 महीने बाद ही होता। ऐसी भी क्या आफत आई थी? बिना माँ की ओर देखे ही सुहास बोला। माँ बोली, तू नहीं समझेगा बेटा, वो एक बेटी के बाप है और बेटी का बाप जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारी निपटा देना चाहता है। ऐसा ही वो भी सोचते होंगे। तेरे बाऊजी तो मना कर रहे थे कि इतनी जल्दी सारी व्यवस्था ना हो पाएगी, पर वो माने ही नहीं, बोले सारी तैयारी उनके जिम्मे छोड़ दो। अब सब कुछ वही तो करवा रहे हैं, यहाँ तक कि तेरे कपड़े भी वही तैयार करवा रहे। एक पुराना नाप मंगवाया था जो मैंने दे दिया। सुहास को खामोश देख माँ फिर बोली, अब ब्याह तो तेरा करना ही है। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अब बहू आ जाए तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। सुहास दिन भर का थका हुआ था। खाना खत्म कर माँ के पास आकर बैठा और बोला, माँ अब मैं सो जाऊं। माँ ने सुहास के सर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, सो जा, मैं भी थकी हुई हूँ, सुबह ही फिर उठना है। जाऊं मैं भी सो जाऊं। कहते हुए सुहास की माँ उठकर चली गई। इधर ठाकुर गजराज सिंह सारी व्यवस्था की देखरेख खुद कर रहे थे। ये उनकी इकलौती बेटी की शादी का पहला कार्यक्रम होने वाला था। इसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। बेटा राघव और बहू वैदेही भी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। राघव ने ठाकुर साहब को यह आश्वासन देकर कहा, पापा आप जाइए आराम करिए, बहुत थक गए होंगे, अब मैं सब देख लूंगा। अनुरोध कर गजराज सिंह को सोने भेज दिया। बेटे के आश्वासन पर गजराज सिंह अपने कमरे में सोने चले आए। दिन भर तो एहसास नहीं हुआ, पर लेटे ही महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा थक गए हैं। अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर इतना थके हुए होने के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। उनकी सोच का घोड़ा सर पर दौड़ा जा रहा था। उन्हें इस तरह जल्दीबाजी में अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी कभी सोचा नहीं था। वो अपने ख्यालों में कुछ वक्त पीछे चले गए। ऐसा क्या हुआ होगा जो ठाकुर गजराज सिंह को अपनी लाडली बेटी की शादी जल्दी करने का निर्णय लेना पड़ा? आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्या था? क्या सुहास इस शादी को दिल से अपना पाएगा? आखिर कजरी इस तरह अचानक घर गांव सब कुछ छोड़कर कहाँ चली गई? पढ़े अगले भाग में।